अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं उमर फ़रूक आपको आपके अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप लोग किस तरीके के साथ चूज़ वन बटन एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं प्रीमियर प्रो में। तो सबसे पहले जो मैं आपको क्रिएट करना सिखाऊंगा वो करना सिखाऊंगा जी जो बैकग्राउंड है ना उसको, ठीक है। मैं आपको जो फ्लूइड बैकग्राउंड एनिमेशन है ना वो क्रिएट करना सिखाऊंगा प्रीमियर प्रो में सबसे पहले नंबर पर। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जो प्रीमियर प्रो है ना वो हमने ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो पिक्चर है ना वो भी मौजूद है टाइमलाइन पैनल में। तो मैं इस तरह करूँगा कि ये जो पिक्चर है ना इसको सेलेक्ट किए हुए मैं जाऊँगा जी इफेक्ट्स में, और इफेक्ट्स में मैं सर्च करूँगा टर्बुलेंट डिस्प्लेस, और इसको जो है ना मैं ड्रैग करके हमारी ये जो पिक्चर है ना टाइमलाइन पैनल में इसके ऊपर मैं पेस्ट कर दूंगा। और फिर मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जो इफेक्ट कंट्रोल्स है ना इसमें ये जो टर्बुलेंट डिस्प्लेस है इफेक्ट है ये मौजूद है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना इसको मैं कर दूंगा जी टर्बुलेंट, और इसके बाद ये जो टाइम इंडिकेटर है ना आप ये देख सकते हैं ये मौजूद है जी 0 सेकंड पे। और फिर मैं इसके बाद इस तरह करता हूँ कि ये जो माउंट है ना इसकी ये जो स्टॉप वॉच है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, और फिर ये जो साइज़ है इसकी ये जो स्टॉप वॉच है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो इसके बाद मैं इस तरह करूँगा कि ये जो एंड पे एवोल्यूशन है ना या एवोल्यूशन है जो भी है इसको जो है ना जी मैं इसकी स्टॉप वॉच के ऊपर क्लिक करता हूँ, और फिर मैं इस तरह करता हूँ कि टाइम इंडिकेटर को ले जाता हूँ जी एंड पे ले जाने के बाद मैं इस तरह करूँगा कि ये जो माउंट है ना इसको मैं इंक्रीज़ करूँगा। इसको आप अपने मुताबिक जो है ना जी इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैंने इसको कर दिया जी 65, और फिर इसके बाद ये जो साइज़ है इसकी ये जो अमाउंट है इसको आपने इंक्रीज़ करना है। इसको भी आप अपने मुताबिक रख सकते हैं जितना रखना चाहें। मैंने इसको कर दिया जी 115.0, और इसके बाद ये जो एवोल्यूशन है इसकी ये जो अमाउंट है इसको मैं इंक्रीज़ करूँगा। इसको भी आप अपने मुताबिक कर सकते हैं, और इसको मैंने कर दिया जी 50, ठीक है 50.0 और फिर इसके बाद यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जो 2 की फ्रेम्स है ना एवोल्यूशन में वो भी क्रिएट हैं, ठीक है। और इसके बाद साइज़ में भी 2 की फ्रेम्स हैं, और जो अमाउंट है उसमें भी 2 की फ्रेम्स हैं। तो इस तरीके के साथ जो है ना जी हमारा जो बैकग्राउंड है वो क्रिएट हो चुका है, आप इसको देख सकते हैं। तो इसके बाद जो दूसरा काम हमने करना है जी वो करना है जी टेक्स्ट एनिमेशन का, ठीक है। और वो टेक्स्ट एनिमेशन होगी जी चूज़ वन बटन, ठीक है। जो टेक्स्ट होगा ना वो होगा चूज़ वन बटन। आप कोई भी और भी जो है ना जी टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप लिख सकते हैं बॉय, गर्ल, चैलेंज भी आप लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखना है जी, मैंने लिखना है चूज़ वन बटन। तो उसके लिए आप ये देख सकते हैं कि जो प्रीमियर प्रो है वो हमने ओपन किया हुआ है, और सबसे पहले यहाँ पर नीचे ये जो टाइप टूल का जो ऑप्शन है, ठीक है, इसको मैं क्लिक करूँगा। और क्लिक करने के बाद मैं इस तरह करता हूँ कि मैं आ जाता हूँ जी यहाँ पर जो कंपोजिशन पैनल है या फिर जो प्रीव्यू पैनल है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। और क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि जो टाइमलाइन पैनल है इसमें एक जो लेयर है टेक्स्ट लेयर है वो क्रिएट हो चुकी है। तो इसके बाद मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर ये जो इफेक्ट कंट्रोल्स है इसमें यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट का जो ऑप्शन है ना वो मौजूद है। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है इसको मैं ओपन करूँगा, और यहाँ पर ये जो सोर्स टेक्स्ट की जो ऑप्शन है इसकी ये जो स्टॉप वॉच है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। इसके बाद मैंने इस तरह करना है कि मैं कोई भी जो टेक्स्ट फ़ॉन्ट है, ठीक है, वो मैं चूज़ कर लूँगा। इसके बाद जो है ना मैं इस तरह करता हूँ कि इसका ये जो साइज़ है ना ये रख लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया जी 165। इसके बाद इसको मैं इस तरह करता हूँ कि पैराग्राफ को जो है ना सेंटर अलाइन करता हूँ, ठीक है, टेक्स्ट को। और इसके बाद यहाँ पर आगे ये जो टेक्स्ट है इसको मैं करूँगा जी सेंटर टेक्स्ट वर्टिकली भी, ठीक हो गया। इसके बाद ये जो शेडो है ना इसको मैं चेक इन कर दूंगा, ये वाइट शेडो है। और इसके बाद यहाँ पर ये जो फिल है ना इसको मैं कोई भी जो कलर है ना वो चूज कर सकता हूँ, मैं सेम ही रहने देता हूँ। इसके बाद ये जो स्ट्रोक है इसको मैं चेक इन कर देता हूँ, और वो वाइट है और वो है जी 4 पॉइंट पे, ठीक है, 4 डिग्री या 4 पॉइंट जो भी आपके। और इसके बाद मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर एसेंशियल ग्राफिक्स में जो है ना क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर ये जो टेक्स्ट लेयर है इसको मैं कर दूंगा जी, क्लिक करूँगा। और फिर इसको मैं अलाइन करूँगा हॉरिजॉन्टली, और जो वर्टिकली है ना इसको मैं अलाइन करूँगा सेंटर में। और फिर मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर ये जो टेक्स्ट लेयर है इसी के ऊपर जो है ना क्लिक करता हूँ, और फिर इसके बाद मैं इस तरह करता हूँ कि मैं प्रेस करता हूँ जी C,
और फिर मैं इस तरह करता हूँ ये जो टाइम इंडिकेटर है ना, इसको मैं ले जाऊँगा जी आगे थोड़ा सा, कुछ फ्रेम्स जो है ना मैं आगे ले जाता हूँ और ये मैं कर देता हूँ जी 5 फ्रेम्स पे। और इसके बाद मैं दोबारा से जो है ना जी क्लिक करूँगा H, और जो की फ्रेम्स है ना वो आप ये देख सकते हैं जो 2 की फ्रेम्स है ना वो क्रिएट हो चुके हैं। और इसके बाद मैं फिर जो है जी ये जो टाइम इंडिकेटर है इसको ले जाऊँगा जी 10 फ्रेम्स पे, ठीक है, 10 फ्रेम्स पे, और इसका ये जो फिर लिखूँगा जी O। और फिर मैं इस तरह करता हूँ ये जो टाइम इंडिकेटर है इसको मैं आगे ले जाता हूँ और वो मैं कर देता हूँ जी 15 फ्रेम्स पे, और फिर मैं जो है ना जी लिखूँगा O, ठीक है, टाइप करूँगा O। और फिर मैं इस तरह करता हूँ कि टाइम इंडिकेटर को आगे ले जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिख दूँगा इसको S, और फिर मैं टाइम इंडिकेटर को आगे ले जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी E। 5 फ्रेम्स जो है ना मैं ऐड करता जाऊँगा आगे, और फिर मैं यहाँ पर 1 सेकंड पे आ गया हूँ और यहाँ पर मैं स्पेस दूंगा और फिर मैं आगे ले जाता हूँ जी टाइम इंडिकेटर को और यहाँ पर मैं लिख दूंगा जी 5 फ्रेम्स पे जो है ना O। और फिर इसके बाद मैं 10 फ्रेम्स पे चला जाऊँगा और यहाँ पर लिख दूंगा जी N, और फिर मैं 5 फ्रेम्स आगे चला जाऊँगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा जी E, और फिर मैं 5 फ्रेम्स आगे जाऊँगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा जी, और यहाँ पर मैं स्पेस दूंगा, और फिर मैं 5 फ्रेम्स आगे ले जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी V, और फिर मैं 5 फ्रेम्स आगे ले जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी U, और फिर मैं 5 फ्रेम्स आगे ले जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी T, और फिर मैं 5 फ्रेम्स आगे ले जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी T, और फिर मैं 5 फ्रेम्स आगे ले जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी O, और फिर मैं 5 फ्रेम्स आगे ले जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी N। और इस तरीके के साथ आप ये देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। और साथ में यहाँ पर आप ये जो है ना जी इफेक्ट कंट्रोल में देख सकते हैं कि जो की फ्रेम्स है ना वो क्रिएट हो चुके हैं। और यहाँ पर मैं इफेक्ट्स में मैं सर्च करूँगा वेव रैप, और इसको जो है मैं ड्रैग करके हमारी ये जो टेक्स्ट लेयर है इसके ऊपर टाइम पैनल में पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ पर ये जो इफेक्ट कंट्रोल्स हैं आप ये देख सकते हैं कि इसमें मौजूद है। और यहाँ पर ये जो वेव टाइप है ना इसको मैं रख दूँगा जी साइन, ठीक है, वो सेम ही है पहले से। और इसके बाद यहाँ पर ये जो वेव हाइट है ना, वेव हाइट है, इसको आप अपने मुताबिक जितनी भी रखना चाहें रख सकते हैं। और फिर इसके बाद ये जो वेव विड्थ है इसको भी आप अपने मुताबिक जितना चाहें रख सकते हैं। और इसके बाद ये जो वेव स्पीड है इसको भी आप अपने मुताबिक रख सकते हैं। तो डायरेक्शन के लिए ये है कि मैं इस तरह करता हूँ, ये जो टाइम इंडिकेटर है इसको मैं ले जाता हूँ जी 0 सेकंड पे, और यहाँ पर ये जो डायरेक्शन है ना इसमें ये जो स्टॉप वॉच है टॉगल एनिमेशन के लिए मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। और फिर मैं टाइम इंडिकेटर को ले जाऊँगा जी एंड पे, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है ना मैं इसको ड्रैग करके आगे ले जाता हूँ, ड्यूरेशन बढ़ा देता हूँ, और ये मैं बढ़ा दिया जी तकरीबन ये हो जाएगी जी 10 सेकंड के लिए, ठीक है। और यहाँ पर एंड पे टाइम इंडिकेटर को ले जाने के बाद मैं इस तरह करता हूँ कि ये जो डायरेक्शन है ये कर देता हूँ जी 30%, ठीक है, 30 डिग्री। और फिर मैं इस तरह करता हूँ कि टाइम इंडिकेटर को ले जाता हूँ जी 0 सेकंड पे, और अब मैं इसको प्ले कर देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँगी जो भी वैल्यूज़ है ना वो आपने अपने मुताबिक रखनी है, ठीक है, जिस तरह आपको बेहतर लगे मैं अपने मुताबिक रख रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो तीसरे नंबर पर हमने क्रिएट करना है जी वो करना है जी प्रोग्रेस बार, ठीक है। तो उसके लिए ये है कि आप ये देख सकते हैं कि जो प्रीमियर प्रो वो हमने ओपन किया हुआ है, और इसके बाद यहाँ पर ये जो रेक्टेंगुलर टूल है ना इसको हमने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हम इस तरह करेंगे कि यहाँ पर एक शेप क्रिएट करेंगे इस तरीके के साथ, आप इसको ये देख सकते हैं। और यहाँ पर इफेक्ट कंट्रोल्स में जो है ना इसकी प्रॉपर्टीज़ को ओपन करूँगा, और यहाँ पर ये जो है ना जी आप अगर चाहें तो यहाँ पर भी चेंजिंग कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर एसेंशियल ग्राफिक्स में जो है ना शेप जो लेयर है इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर नीचे इसका ये कलर वगैरह जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको अलाइन करता हूँ हॉरिजॉन्टली, ठीक है, सेंटर में, और इसके बाद वर्टिकली सेंटर में। और करने के बाद मैं इस तरह करूँगा कि जो स्ट्रोक है ना इसको मैं चेकिंग करता हूँ, और यहाँ पर इसका ये जो है ना जी कॉर्नर्स इसको मैं रोटेट कर देता हूँ। ये आपने अपने मुताबिक जितना रखना चाहें रख सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते तो ना करें, कोई मसला नहीं है। और इसके बाद ये जो स्ट्रोक है ना इसको मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, ये होगा जी 10%, ठीक है। और इसके बाद ये जो फील है इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, आप कोई भी कलर रख सकते हैं। मैंने ये तकरीबन ऑरेंज है इसको ये रख लिया। और इसके बाद मैं इस तरह करता हूँ कि मैं इसकी जो है ना डुप्लीकेट क्रिएट करूँगा। इसको सबसे पहले इंक्रीज़ करता हूँ, ठीक है, इसको ड्यूरेशन इंक्रीज़ किया, और फिर मैं रेजर टूल को सिलेक्ट करता हूँ। रेजर टूल को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको दरमियान में से काट दूँगा।
और फिर मैं सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करके ये जो दूसरा पार्ट है इसको ड्रैग करके मैं ये जो ट्रैक 2 है इसमें रख देता हूँ और फिर इसका ये जो है ना ड्यूरेशन वो कम कर देता हूँ थोड़ा सा। और फिर मैं इस तरह करता हूँ कि ये जो ट्रैक 2 में लेयर है ग्राफिक्स वाली इसको सिलेक्ट करके टाइम लाइन पैनल में से इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर एसेंशियल ग्राफिक्स में ये शेप लेयर 1 है इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर ये स्ट्रोक है इसको मैं ख़त्म करूँगा और जो फिल है इसका मैं कलर जो है ना जी वो ख़त्म कर देता हूँ, वो मैं कर देता हूँ जी ग्रीन। ठीक हो गया। और फिर मैं इस तरह करता हूँ कि मैं जी इफेक्ट्स में मैं सर्च करूँगा क्रॉप और ये जो क्रॉप है ना इसको मैं ड्रैग करके मारी ये जो सेकंड लेयर है ना सेकंड ट्रैक में जो लेयर है इसके ऊपर मैं पेस्ट कर दूंगा और इफेक्ट कंट्रोल्स में आप ये देख सकते हैं ये मौजूदा क्रॉप। और इसमें ये जो राइट है ना इसकी ये जो स्टॉप है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं जो टाइम इंडिकेटर है ना वो मौजूदा 0 सेकंड पे और स्टॉप वॉच पे क्लिक किया हुआ है। और इसके बाद ये जो परसेंटेज है ना इसको मैं इंक्रीज़ करूँगा और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं जो बार है वो क्रॉप हो रहा है, ठीक है ना, राइट से। और इसके बाद मैं इस तरह करता हूँ ये जो टाइम इंडिकेटर है ना इसको मैं ले जाता हूँ जी तकरीबन हाफ से आगे ले जाऊँगा, ठीक है, 4 सेकंड पे और 15 फ्रेम्स। और यहाँ पर ये जो परसेंटेज है ना राइट में इसको मैं कम करूँगा, डिक्रीज़ करूँगा और ये चली गया जी तकरीबन 15 फ्रेम्स पे। ठीक हो गया। और यहाँ पर मैं इस तरह करूँगा कि ये जो दोनों की फ्रेम्स हैं ना इनको मैं सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद मैं राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद मैं ईज इनको सिलेक्ट करूँगा और फिर मैं दोबारा से राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद मैं इस तरह करूँगा कि ये जो ईज आउट का ऑप्शन है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और टाइम इंडिकेटर को ले जाता हूँ जी 0 सेकंड पे और अब इसको आप ये देख सकते हैं। तो इसके बाद जो चौथे नंबर पर हमने क्रिएट करना है ना जी वो करने हैं जी बटन्स, ठीक है। तो उसके लिए ये है कि आप ये देख सकते हैं जो प्रीमियर प्रो है वो हमने ओपन किया हुआ है और साथ में यहाँ पर ये जो नीचे रेक्टेंगुलर टूल है ना इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं एक यहाँ पर शेप क्रिएट कर लूँगा तकरीबन इतनी, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना हमने इसको। और इसके बाद ये जो सिलेक्शन टूल है इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और मैं चला जाऊँगा जी एसेंशियल ग्राफिक्स में। और एसेंशियल ग्राफिक्स में ये जो कॉर्नर्स है ना कॉर्नर रेडियस है इसका जो ऑप्शन है इसको मैं इंक्रीज़ करूँगा कॉर्नर को जो है ना जी राउंड करने के लिए और ये तकरीबन 999 हो गया, ठीक है। और इसके बाद मैं इसको जो है ना जी हॉरिजेंटली सबसे पहले अलाइन करता हूँ और इसके बाद मैं इसको करूँगा जी वर्टिकली अलाइन। और अलाइन करने के बाद मैं इस तरह करता हूँ ये जो रेक्टेंगुलर टूल है ना इसको दोबारा से मैं क्लिक करूँगा, क्लिक किए रखूँगा और यहाँ पर ये जो लिप्स टूल है ना इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं इस तरह करूँगा कि यहाँ पर ये जो एक शेप है ना सर्कल है ये मैं क्रिएट करूँगा, लिप्स सर्कल आप जो भी कहें। और इसके बाद सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करने के बाद मैं एसेंशियल ग्राफिक्स में इसकी ये जो विड्थ और जो हाइट है ना वो सेम रखूँगा, ठीक है, 112 112। और फिर इसके बाद ये जो इसका कलर है ना वो मैं चेंज कर देता हूँ और वो मैं कर दूँगा जी वाइट। आप जो है ना जी कोई भी रखना चाहें कलर अपने मुताबिक रख सकते हैं। इसके बाद मैं इसको जो है ना जी दोबारा से इस तरह करता हूँ ये जो सर्कल है ना ये जो लिप्स हमने क्रिएट किया है इसको सबसे पहले मैं हॉरिजेंटली अलाइन करूंगा और उसके बाद मैं करूंगा जी वर्टिकली अलाइन करने के बाद मैं इस तरह करता हूँ कि ये जो है ना सर्कल इसकी ये जो पोजीशन है ना इफेक्ट कंट्रोल्स में मैं इस तरह करता हूँ कि इसको जो है ना ले जाऊंगा जी लेफ़्ट पे, ठीक है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं इस तरीके के साथ आपने यहाँ पर रखना है, इसको आपने अपने मुताबिक एडजस्ट करना है। और इसके बाद मैं इस तरह करता हूँ कि ये जो ग्राफिक्स लेयर 1 है ना ट्रैक 1 में जो मौजूद है इसको सिलेक्ट करता हूँ और एसेंशियल ग्राफिक्स में इसका ये जो कलर है ना वो मैं चेंज करता हूँ और ये मैं कर दूंगा तकरीबन ग्रे कर दिए जी। और इसके बाद ये जो ट्रैक 2 में लेयर है ना ग्राफिक्स वाली इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, बल्कि दोनों को सिलेक्ट करके इनका जो ड्यूरेशन है ना वो मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। ये मैंने कर दिया जी तकरीबन मैं कर देता हूँ इसको 5 फ्रेम, ठीक हो गया। और 5 फ्रेम करने के बाद मैं इस तरह करता हूँ ये जो टाइम इंडिकेटर है ना इसको मैं ले जाता हूँ जी तकरीबन दरमियान में ले जाने के बाद ये जो ग्राफिक्स लेयर 2 है इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं इस तरह करता हूँ ये जो पोजीशन में स्टॉप आ जाए इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद मैं इस तरह करता हूँ कि टाइम इंडिकेटर को ले जाता हूँ जी तकरीबन और आगे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और इसमें ये जो पोजीशन है बटन की इसको मैं इंक्रीज़ करके जो ना जी ले जाता हूँ जी यहाँ पर लेफ़्ट की तरफ और यहाँ पर अब आप ये देख सकते हैं ये हो चुका है। और इसके बाद ये जो दोनों की फ्रेम्स हैं इनको मैं सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके सबसे पहले तो ईज इन करता हूँ,
ठीक है। टेम्पोरल इंटरपोलेशन में ईज इन के ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और फिर मैं दोबारा से इनको जो है ना सिलेक्ट किया हुआ है राइट क्लिक करके टेम्पोरल इंटरपोलेशन में ईज आउट करूंगा। और फिर मैं इस तरह करता हूँ, ये जो हमारी ट्रैक 1 में लेयर है ना ग्राफिक्स की, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इफेक्ट्स में मैं सर्च करूँगा टिंट को जो है ना मैं ड्रैग करके हमारी ये जो ग्राफिक्स लेयर 1 है, ठीक है, ट्रैक 1 में जो मौजूद है इसके ऊपर मैं पेस्ट कर दूंगा। और फिर इसके बाद मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर इफेक्ट कंट्रोल में आप ये देख सकते हैं जो इफेक्ट है वो मौजूद है। तो मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर जो है ना जी, जहाँ पर हमने पहला की फ्रेम्स क्रिएट किया था ट्रैक 2 में, ठीक है, वहाँ पे जाने के बाद मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर ये जो टिंट है ना, इसमें मैप ब्लैक 2 का जो ऑप्शन है, इसकी ये जो स्टॉप वॉच है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और जो मैप वाइट 2 है इसकी भी स्टॉप वॉच के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। 2 की फ्रेम्स आप ये देख सकते हैं। और फिर मैं इस तरह करता हूँ कि ग्राफिक्स लेयर 2 जो ट्रैक 2 में मौजूद है इसको मैं सेलेक्ट करके आगे जो है ना दोबारा से दूसरे की फ्रेम के ऊपर चला जाऊंगा और यहाँ पर जो है ना मैं इस तरह करता हूँ कि दोबारा से जो है ना ट्रैक 1 वाली जो लेयर है इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर जो है ना 2 की फ्रेम्स मैं क्रिएट करूँगा, ठीक है। मैप ब्लैक 2 में भी और मैप वाइट 2 में भी हो चुके हैं जी। यहाँ पर 4 की फ्रेम्स क्रिएट हो चुके हैं और यहीं पर जो है ना टाइम इंडिकेटर आप ये देख सकते हैं वही भी मौजूद है। और मैं इस तरह करता हूँ, ये जो वाइट कलर है ना इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ये मैं कर देता हूँ जी 04 F404। ओके के ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा और फिर ये जो ब्लैक है ना इसका भी जो कलर है वो मैं चेंज कर देता हूँ, वो भी मैं कर देता हूँ जी 04 F404। ठीक हो गया, सेम कोड है और अब आप ये देख सकते हैं। और अब मैं इस तरह करता हूँ कि टाइम इंडिकेटर को ले जाता हूँ जी 0 सेकंड पे और अब मैं इसको प्ले करता हूँ। तो यहाँ पर अब आप इसको ये देख सकते हैं। तो इस तरीके के साथ जो है ना जी, इसके बाद जो 5वें नंबर पर हमने क्रिएट करना है वो करना है जी पिक्चर व्हील एनिमेशन, ठीक है। तो उसके लिए ये है कि आप ये देख सकते हैं हमने प्रीमियर प्रो को ओपन किया हुआ है और जो 2 पिक्चर्स हैं ना जी वो मौजूद हैं टाइमलाइन पैनल में। पहली वाली को मैंने क्लिक किया हुआ और इसके बाद मैं इस तरह करता हूँ कि अनसेलेक्ट करता हूँ। अनसेलेक्ट करने के बाद मैं इस तरह करूँगा कि ये जो रेक्टेंगुलर टूल है ना इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं एक यहाँ पर रेक्टेंगुलर जो है ना बॉक्स जो है ना वो क्रिएट करूँगा और यहाँ पर फिर सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करने के बाद ग्राफिक्स में ये जो शेप 1 है ना इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और इसके बाद ये जो इसकी विड्थ है ना वो हाइट के बराबर करूँगा, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ विड्थ को और टैब को प्रेस करके हाइट जो है ना वो मैं कंट्रोल V के साथ पेस्ट करूँगा। इसके बाद मैं इस तरह करता हूँ कि इसको जो है जी हॉरिजेंटली जो है ना सबसे पहले अलाइन करता हूँ, ठीक है, ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है। इसके बाद इसको मैं वर्टिकली जो है ना जी अलाइन करता हूँ और फिर मैं इस तरह करता हूँ कि हमारी ये जो ग्राफिक्स वाली लेयर है बॉक्स है इसको मैं सिलेक्ट किया हुआ आप ये देख सकते हैं और इसके नीचे ये जो पिक्चर है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसकी ये जो पोजीशन है ना ये मैं चेंज कर देता हूँ, ये मैं ले जाता हूँ जी राइट में थोड़ा सा, ठीक है। आप चाहें तो जैसे मर्जी इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने मुताबिक। फिर इसका ये जो स्केल है ना ये मैं कर देता हूँ जी 22। इसके बाद मैं इफेक्ट्स में जाऊँगा और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा जी ट्रैक मेट और इसको जो है ना मैं ट्रैक मेट की का जो इफेक्ट है इसको मैं ड्रैग करके हमारी ये जो पिक्चर वाली लेयर है ट्रैक 1 में मौजूद है पहले वाली, इसके ऊपर मैं पेस्ट करूँगा। और पेस्ट करने के बाद मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर इफेक्ट कंट्रोल्स में जो है ना जी आप ये देख सकते हैं जो ट्रैक मेट की का जो इफेक्ट है वो मौजूद है। और इसके बाद मैं इस तरह करता हूँ ये जो मेट है ना इसमें ये जो वीडियो है यहाँ पर नॉन सेलेक्ट की गई है, मैं इस तरह करता हूँ इसको सिलेक्ट करता हूँ जी वीडियो 2। और फिर इसके बाद मैं इस तरह करूँगा कि इफेक्ट्स में जो है ना मैं सर्च करूँगा ऑफसेट और इसको जो है ना मैं ड्रैग करके हमारी ये जो लेयर ट्रैक 1 में मौजूद है ना इसके ऊपर मैं पेस्ट कर दूँगा, इसके ऊपर मैं पेस्ट कर दूँगा। और ऑफसेट जो है ना इसमें मैं इस तरह करूँगा कि ये जो है ना दूसरे नंबर पर नंबरिंग है या फिर जो वैल्यू है इसको मैं इंक्रीज़ करूँगा और ये मैं कर देता हूँ जी तकरीबन 3027.5 जो भी आप अपने मुताबिक रख सकते हैं। और इसको जो है ना यहाँ पर रखने के बाद मैं इस तरह करूँगा कि मैं इफेक्ट्स में मैं सर्च करूँगा पेंट बकेट और इसको जो है ना मैं ड्रैग करके हमारी ये जो ट्रैक 1 में लेयर मौजूद है इसके ऊपर मैं पेस्ट कर दूंगा। और फिर इफेक्ट कंट्रोल में आप ये देख सकते हैं मौजूद है और इसमें यहाँ पर ये जो फिल सिलेक्टर है ना यहाँ पर मैं चेंज करके इसको कर देता हूँ जी अल्फ़ा चैनल
और फिर यहाँ पर ये जो स्ट्रोक है ना, इसको मैं सिलेक्ट करके कर दूंगा जी स्ट्रोक। और यहाँ पर ये जो स्ट्रोक है ना, ये मैं परसेंटेज इसकी कर दूंगा 25%। और फिर इसके बाद इसका ये जो कलर है ये मैं अपने मुताबिक चेंज कर सकता हूँ। आप कोई भी कलर रख सकते हैं, मैंने इसका रख दिया जी ब्लू, आप ये देख सकते हैं। और इसके बाद ये जो ट्रैक 2 में लेयर मौजूद है ना ग्राफिक्स की, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। और इसमें ये जो इफ़ेक्ट्स है ना, इसको मैं यहाँ पर सर्च करूँगा ट्रांसफॉर्म। और ट्रांसफॉर्म को जो है ना मैं ड्रैग करके मारी जो ग्राफिक्स वाली लेयर है ना, इसके ऊपर मैं पेस्ट कर दूँगा। और इसके ऊपर पेस्ट करने के बाद मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर ये जो एंकर पॉइंट है ना, इसको मैं चेंज करूँगा। ठीक है, इसको आपने एडजस्ट करना है अपने मुताबिक। मैं इसको अपने मुताबिक कर रहा हूँ अपनी पिक्चर के लिहाज से। और इसमें ये स्केल है ना, इसको मैं कर देता हूँ जी 200। ठीक हो गया, ये यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। मैं इसको जो है ना जी थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देता हूँ और ये होगा जी 225 225। आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसी प्रोसीजर के ज़रिए जो है ना जी आपने जो पिक्चर 2 है ना, उसका जो आउटलाइन है, ठीक है, बॉर्डर है, वो क्रिएट करना है। ठीक है, इसी तरीके के साथ आपने जो है ना ट्रैक मेड को भी अप्लाई करना है। और सिर्फ इस तरह करना है कि जो पोजीशन है ना, उसको आपने लेफ़्ट में रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं मैं इसको कर चुका हूँ। मैं इसको यानी कि स्पीड बढ़ाने के लिए ऐसे वीडियो, ताकि जो है ना ज़्यादा लंबी ना हो, उसके लिए ये मैंने कर दिया। और यहाँ पर अब आप इसको ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरह करता हूँ कि ये जो सारी लेयर्स हैं, इनको मैं सिलेक्ट करूँगा। और सिलेक्ट करने के बाद मैं इस तरह करता हूँ कि इनका ये जो ड्यूरेशन है ना, वो मैं इंक्रीज़ कर दूँगा। आपने अपने मुताबिक करना है। और इसके बाद मैं इस तरह करता हूँ कि ये जो ट्रैक 1 में लेयर है, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं इस तरह करूँगा कि यहाँ पर ये जो पोजीशन है ना, इसके नीचे ये जो स्केल है, इसकी ये जो स्टॉप वॉच है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। और यहाँ पर जो वैल्यू है वो है जी 22.0 और इसको मैं कर दूँगा जी 0। ठीक है, और फिर मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर जो है ना जी टाइम इंडिकेटर को ले जाऊँगा जी थोड़ा सा आगे, तकरीबन 5 फ्रेम्स या फिर 10 आप कह लें, 10 फ्रेम्स आगे ले जाता हूँ। और फिर मैं इस तरह करता हूँ कि जो स्केल है ना, इसकी ये जो वैल्यू है, इसको मैं कर दूँगा जी 25%। ठीक है, और फिर मैं टाइम इंडिकेटर को आगे ले जाता हूँ और वो मैं ले जाता हूँ जी 5 फ्रेम्स आगे ले जाता हूँ। ठीक है, 15 फ्रेम्स पे चलेगी। और फिर यहाँ पर ये जो स्केल है, इसकी वैल्यू मैं कर दूँगा जी 20%। और फिर मैं टाइम इंडिकेटर को आगे ले जाऊँगा और वो मैं कर देता हूँ जी 20 फ्रेम्स पे। ठीक हो गया, 20 फ्रेम्स पे जो है ना जी मैं करने के बाद इस तरह करूँगा, ये जो स्केल है ना, इसकी वैल्यू मैं कर दूँगा जी 22%। ठीक है, और फिर मैं इस तरह करता हूँ कि इसकी जो है ना जी थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। ये की फ्रेम है ना, ये हो चुके हैं, आप ये देख सकते हैं। इनको जो है मैं सभी को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर ऑप्शन है ईज इन कार, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। और फिर मैं दोबारा से जो है ना जी राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन है ना ईज आउट कार, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। इसके बाद ये जो स्केल की प्रॉपर्टीज़ है ना, इनको मैं ओपन करूँगा। और स्केल की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आप ये देख सकते हैं मौजूद हैं। और जो की फ्रेम है वो भी सिलेक्टेड हैं। तो मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको मैं ड्रैग करके राइट की तरफ खींचूँगा। और फिर ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है, इसको मैं ड्रैग करके राइट पे खींचूँगा। और इसके बाद मैं इस तरह करता हूँ कि टाइम इंडिकेटर को ले जाता हूँ जी 0 सेकंड पे। और 0 सेकंड पे ले जाने के बाद मैं इस तरह करूँगा, ये जो ट्रैक 3 में लेयर है ना, पिक्चर है ये, इसको मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं इस तरह करूँगा कि मैं आ जाऊँगा जी यहाँ पर मोशन में। ये जो स्केल है ना, इसकी जो स्टॉप आ जाए, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। और फिर मैं यहाँ पर ये जो स्केल है वो मैं कर देता हूँ जी 0%। ठीक है, और फिर मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर जो है ना जी टाइम इंडिकेटर को ले जाऊँगा जी थोड़ा सा आगे, तकरीबन 5 फ्रेम्स या फिर 10 आप कह लें, 10 फ्रेम्स आगे ले जाता हूँ। और फिर मैं इस तरह करता हूँ कि जो स्केल है ना, इसकी ये जो वैल्यू है, इसको मैं कर दूँगा जी 25%। ठीक है, और फिर मैं टाइम इंडिकेटर को आगे ले जाता हूँ और वो मैं ले जाता हूँ जी 5 फ्रेम्स आगे ले जाता हूँ। ठीक है, 15 फ्रेम्स पे चलेगी। और फिर यहाँ पर ये जो स्केल है, इसकी वैल्यू मैं कर दूँगा जी 20%। और फिर मैं टाइम इंडिकेटर को आगे ले जाऊँगा और वो मैं कर देता हूँ जी 20 फ्रेम्स पे। ठीक हो गया,
20 फ्रेम्स पे जो है ना जी मैं करने के बाद इस तरह करूँगा, ये जो स्केल है ना इसकी वैल्यू मैं कर दूँगा जी 22%, ठीक है। और फिर मैं इस तरह करता हूँ कि इसकी जो है ना जी थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। ये की फ्रेम है ये हो चुके हैं जूम, आप ये देख सकते हैं। इनको जो है सभी को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर ऑप्शन है ईज़ इन कार, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। और फिर मैं दोबारा से जो है ना जी राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन है ना ईज़ आउट कार, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। इसके बाद ये जो स्केल की प्रॉपर्टीज़ है ना इनको मैं ओपन करूँगा और स्केल की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आप ये देख सकते हैं मौजूद हैं और जो की फ्रेम हैं वो भी सिलेक्टेड हैं। तो मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ना इसको मैं ड्रैग करके राइट की तरफ खींच दूँगा और फिर ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है इसको मैं ड्रैग करके राइट पे खींच दूँगा। और इसके बाद मैं इस तरह करता हूँ कि टाइम इंडिकेटर को ले जाता हूँ जी 0 सेकंड पे और अब मैं इसको प्ले करता हूँ। इसके बाद जो छठे नंबर पर जो सबसे मेन और जो फाइनल पार्ट है ना वो है जी मर्जिंग का, ठीक हो गया। उसमें हमने क्या करना है, इन सबको मर्ज करना है और जो एनिमेशन है ना फाइनल एनिमेशन वो क्रिएट करनी है। तो उसके लिए ये आप ये देख सकते हैं जो प्रीमियर प्रो हमने ओपन किया हुआ है और प्रीमियर प्रो में जो है जी आप ये सारी जो एसेट्स हैं ये मौजूद हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो स्टार्ट में ये जो फ्लूइड एनिमेशन है ना ये मौजूद है और इसके बाद मैं इस तरह करूँगा ये जो टेक्स्ट है ना इसको मैं ड्रैग करके ये जो ट्रैक 2 है ना इसमें स्टार्ट में ले जाऊँगा और यहाँ पर जो है ना मैं इसको रख दूँगा। और फिर मैं टाइम इंडिकेटर को ले जाता हूँ जी तकरीबन आगे और यहाँ पर इसकी जो पोजीशन है ये मैं ले जाऊँगा जी टॉप में, ठीक है। और ये यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद मैं इस तरह करूँगा कि यहाँ से ये जो बटन एनिमेशन है ना ये हमने क्रिएट की थी, इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पर फ्रंट पे जो है ना जी ट्रैक 3 में जो है ना जी स्टार्ट में रख दूँगा, ठीक है। टाइम इंडिकेटर आप ये देख सकते हैं 0 सेकंड पर मौजूद है। और फिर मैं इस तरह करता हूँ कि मैं इफेक्ट्स में सर्च करूँगा अल्ट्रा की, ठीक है। अल्ट्रा की को सिलेक्ट करके इसकी ये जो ट्रैक 3 में ये जो बटन लेयर मौजूद है, वीडियो मौजूद है, इसके ऊपर मैं पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ पर ये जो है ना जी इफेक्ट कंट्रोल्स में आप ये देख सकते हैं जो अल्ट्रा की है वो मौजूद है। तो मैं इस तरह करता हूँ कि इसमें ये जो कलर है ना इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इसको मैं चेंज करूँगा, वो मैं कर दूँगा जी ब्लू कोड आप ये देख सकते हैं मौजूद है, ठीक है ना। आपने इस तरीके के साथ इसको पेस्ट कर देना कंट्रोल V के साथ और फिर मैं ओके के ऊपर क्लिक कर दूँगा। इसके बाद ये जो मैट जनरेशन का जो ऑप्शन है ना इसकी प्रॉपर्टीज़ को ओपन करूँगा और यहाँ पर ये जो टॉलरेंस है वो 100% कर दूँगा, ठीक है। और जो पेडेस्टल है ना इसको मैं 100% कर दूँगा। फिर जो मैट क्लीनअप है इसकी प्रॉपर्टीज़ को ओपन करूँगा और उसके बाद ये जो कंट्रास्ट है इसको मैं 100% कर दूँगा मैट क्लीनअप में। और जो माइल्ड पॉइंट है ना इसको मैं कर दूँगा जी 100% पे। तो इस तरीके के साथ जो ब्लू स्क्रीन है ना वो ख़त्म हो चुकी है। तो इसके बाद मैं इस तरह करता हूँ कि टाइम इंडिकेटर को ले जाता हूँ आगे, यहाँ पर इसको मैं कट करूँगा, ठीक है। यहाँ पर ब्लैक है और फिर मैं दोबारा से पीछे ले जाता हूँ और यहाँ पे इसको कट करूँगा और यहाँ पे क्योंकि ये ब्लैक है और इस पार्ट को मैं कर देता हूँ डिलीट करने के बाद मैं इस तरह करूँगा कि ये जो सेकंड वाला पार्ट है ना ट्रैक 3 इसको मैं ड्रैग करके आगे की तरफ ले जाऊँगा ट्रैक 4 में स्टार्ट में। और फिर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ कि कहाँ पे जो है ना ये ग्रीन हो रहा है यानी कि ना ऑन हो रहा है, ठीक है। इस टाइम इंडिकेटर को यानी वहाँ पर रखूँगा जहाँ पर ये जो चूज वन बटन की जो एनिमेशन है ना वो ख़त्म हो रही है, ठीक है। वो पूरी तरीके से शो हो रहा है हमारे पास। और फिर मैं इन दोनों को जो है ड्रैग करके आगे की तरफ वहाँ पे स्टार्ट में रखूँगा, उस पॉइंट पे रखूँगा जहाँ पर जो है ना ये एनिमेशन स्टार्ट हो रही है, ख़त्म हो रही है चूज वन बटन की। और फिर मैं यहाँ पर इस तरह करता हूँ ये जो ट्रैक 3 में जो लेयर है ना इसको मैं सिलेक्ट किया हुआ और यहाँ पर इसकी ये जो सबसे पहले तो इसकी ये जो पोजीशन है ये मैंने कर दिया जी लेफ्ट में, ठीक है। ये बॉय का बटन है और राइट में की है, ठीक है, ये बॉय का बटन है। और इसके बाद ये जो इसकी स्केल है ना इसको मैं इंक्रीज़ करूँगा और ये मैंने कर दी जी, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं इसको। और इसके बाद मैं इस तरह करता हूँ कि ये जो ट्रैक 4 में लेयर है ना इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसकी ये जो पोजीशन है ना इसको मैं कर देता हूँ जी लेफ़्ट में और इसको जो है एडजस्ट करता हूँ यहाँ पर। इसके बाद इसकी ये जो स्केल है ना इसको मैं इंक्रीज़ करूँगा और इस तरीके के साथ आप इसको देख सकते हैं। ट्रैक 3 में लेयर है इसको मैं सिलेक्ट करूँगा बॉय वाला जो बटन है
और इसमें जो है ना मैं इसका ये जो स्केल है ये मैं वही रखूँगा जो कि गर्ल बटन का जो है ना स्केल था। और ये यहाँ पर आप इसको ये देख सकते हैं बड़ा हो गया। इसके बाद ये जो पोजीशन है इसको मैं कॉपी करूँगा और जो बॉयज़ बटन में ये जो पोजीशन है वो मैं सेम रखूँगा। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये तकरीबन एडजस्ट हो गई है ये यहाँ पर, ठीक हो गया। और इसके बाद मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर जो है ना सबसे पहले ये जो टाइम इंडिकेटर देख लेता हूँ, ये दोनों जो है ना ये स्टार्ट में है, ये बटन एनिमेशन में। और यहाँ पर ये जो ट्रैक 3 में लेयर है ना इसको सिलेक्ट करके स्केल की जो स्टॉप आ जाए इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। और फिर जो ट्रैक 4 है ना इसमें ये जो इसको क्लिक करके इसका ये जो स्केल की जो स्टॉप आ जाए इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। और फिर मैं इस तरह करता हूँ कि टाइम इंडिकेटर को ले जाता हूँ ये तकरीबन 5 फ्रेम्स आगे या 10 फ्रेम्स आगे, ठीक है। और फिर मैं इस तरह कर दूँगा कि यहाँ पर जो है ना एक की फ्रेम जो है ना वो क्रिएट करूँगा। और फिर यहाँ पर ट्रैक 3 में जो ले रहा है इसको सिलेक्ट करूँगा और एक की फ्रेम क्रिएट करूँगा। और इसके बाद मैं पीछे चला जाता हूँ और यहाँ पर जो 3 सेकंड और 19 फ्रेम्स थे ना यहाँ पर ये जो है ना जी इसको मैं स्केल को कर दूंगा 0%। और फिर मैं ट्रैक 4 को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर भी मैं 0% कर देता हूँ स्केल को। और फिर मैं आगे चला जाता हूँ और यहाँ पर जो है ना मैं इस तरह करता हूँ कि 4 सेकंड हैं। और फिर मैं टाइम इंडिकेटर को ले जाता हूँ जी 4 सेकंड 6 फ्रेम्स पे। और यहाँ पर जो स्केल है ना वो मैं कर देता हूँ जी एक की फ्रेम क्रिएट करूँगा, ठीक है। और फिर मैं ट्रैक 3 में भी एक की फ्रेम क्रिएट करूँगा। और फिर मैं पीछे चला जाता हूँ और यहाँ पर जो स्केल है ना वो मैं कर दूँगा जी 232, ठीक हो गया। और जो ट्रैक 4 है इसमें भी 232 कर दूंगा। और फिर मैं इस तरह करता हूँ कि ये जो टाइम इंडिकेटर है ना इसको मैं ले जाऊँगा जी आगे की तरफ। और यहाँ पर जो स्केल है ना वो मैं कर दूँगा 223। और फिर ये जो ट्रैक 3 है इसमें भी जो स्केल है ना वो मैं कर दूँगा जी 223। और इसके बाद मैं दोबारा से टाइम इंडिकेटर को आगे ले जाता हूँ जी 4 सेकंड और 15 फ्रेम पे। ये जो ट्रैक 3 है इसमें ये जो स्केल है इसको मैं कर दूंगा जी 227। और फिर ये जो ट्रैक 4 है इसमें भी जो स्केल है वो मैं कर दूंगा जी 227। तो इस तरीके के साथ आप ये देख सकते हैं जो की फ्रेम्स है ना वो क्रिएट हो चुके हैं। तो इसके बाद मैं इस तरह करता हूँ कि इसके बाद यहाँ पर ये जो प्रोग्रेस बार है ना इसको मैं ड्रैग करके इनके ऊपर रख दूंगा जी। ट्रैक जो है वो 5th और 6th है, ठीक है ना। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं मौजूद है। और इसके बाद मैं इस तरह करता हूँ इसको ले जाता हूँ जी स्टार्ट में तकरीबन जहाँ पे हमने रखा था बटन्स को, ठीक है। बॉयज़ और गर्ल्स का जो बटन है उसके स्टार्ट में ले जाता हूँ। ट्रैक जो है वो 5th और 6th है, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पर जो ट्रैक 6th है इसमें ये जो राइट में जो की फ्रेम हमने क्रिएट किया था अगर आपको याद आए तो इसको जो है मैं ड्रैग करके थोड़ा सा जो है ना जी क्लोज कर देता हूँ पहले वाले की फ्रेम्स पे, ठीक है ना। को तकरीबन हाफ जो इसकी तकरीबन हाफ ही बनती है एनिमेशन को स्पीड को मैं इंक्रीज कर दूंगा। और फिर मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर स्टार्ट में जो है ना मैं इसको टाइम इंडिकेटर को आगे ले जाता हूँ और यहाँ पर जो है ना इनको मैं कट कर देता हूँ। और इस तरीके से ये डिलीट हो चुके हैं। इसके बाद मैं इस तरह करूँगा कि ये जो प्रोग्रेस बार है इसको मैं यहाँ पर रख दूँगा, ठीक हो गया। यहाँ पर रखने के बाद मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर मैं देखता हूँ कि किस जगह पे जो है ना जो बटन हैं वो स्विच ऑन हो रहे हैं, ठीक है ना। बटन से ग्रे से ग्रीन हो रहे हैं, यहाँ पर हो रहे हैं तो मैं इनको यहाँ पर इस तरीके के साथ रख देता हूँ। यहाँ पर ये एंड होंगे तो मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर इसको सर्च करता हूँ इस तरीके के साथ यहाँ पे, ठीक है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रोग्रेस बार एंड होगा। तो इसके बाद मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर जो है ना इसमें ये जो ट्रैक 5 है इसको जो है ना मैं इसकी ये जो पोजीशन है इसको ड्रैग करके डाउन की तरफ कर दूंगा, ठीक है, बॉटम में। और यहाँ पर और फिर मैं इसकी ये जो पोजीशन है इसको कॉपी करूँगा और ट्रैक 6 में जो एनर्जी प्रोग्रेस बार है इसको मैं सिलेक्ट करके इसमें ये जो पोजीशन है इसको वहीं पे रख दूंगा जिस पे ट्रैक 5th में जो एनर्जी प्रोग्रेस की जो पोजीशन थी वो रखी थी।
तो यहाँ पर अब आप ये इसको देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है ना मैं इसके स्टार्ट में जो है ना ट्रैक 6 में जो है ना स्टॉपवॉच के ऊपर क्लिक करूँगा स्केल की, ठीक है। और फिर मैं ट्रैक 5 में जो है ना स्टॉपवॉच के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक हो गया। और फिर मैं टाइम इंडिकेटर को आगे ले जाता हूँ और यहाँ पर जो है ना मैं एक की फ्रेम क्रिएट करूँगा और फिर मैं दूसरे वाला जो है ना प्रोग्रेस बार उसमें भी एक की फ्रेम क्रिएट करूँगा। फिर मैं टाइम इंडिकेटर को आगे ले जाता हूँ और यहाँ पर भी एक की फ्रेम क्रिएट करूँगा और फिर मैं दूसरे वाले में भी एक की फ्रेम क्रिएट करूँगा। यहाँ पर अब ये जो की फ्रेम्स है ना ये क्रिएट हो चुके हैं। मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर जो थर्ड वाला की फ्रेम था हमने क्रिएट किया था ट्रैक 6 में और इसकी जो पोजीशन है ये 100% है, इसको मैं कर देता हूँ 90। और फिर मैं 5th ट्रैक में जो की फ्रेम किया था इसी के नीचे जो है ना जी 5-10 पे, ठीक है, 5 सेकंड 10 फ्रेम पे जो है ना जी हमने इसको कर देना जी 90 डिग्री, ठीक है, 90% स्केल कर दिया। और इसके बाद मैं चला जाऊंगा जी 5 पे, ठीक है। और यहाँ पर जो स्केल है इसको मैं कर दूंगा जी 120। और फिर मैं इस तरह करूंगा कि जो ट्रैक 6 था इसमें इसको मैं कर दूंगा जी 120। और फिर मैं पीछे चला जाऊंगा जी 5 सेकंड पे और यहाँ पर जो वैल्यू है वो मैं कर दूंगा जी दोनों की 0, ठीक है, स्केल हो गया जी 0। उसके बाद मैं इस तरह करूंगा कि यहाँ पर जहाँ पे ये जो ग्रीन हो जाते हैं बटन बॉयज़ और गर्ल का, ठीक है, यहाँ पर जो है ना टाइम इंडिकेटर को रखने के बाद मैं इस तरह करूँगा कि ये जो पिक्चर रिवील एनिमेशन की जो लेयर है ना इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पर रख देता हूँ। और यहाँ पर मैं इस तरह करूँगा कि ये जो फैक्ट्स है ना इसमें सर्च करूँगा लूमा की, ठीक है। और लूमा की को सर्च करने के बाद मैं इसको ड्रैग करके हमारी ये जो लेयर है ना पिक्चर रिवील एनिमेशन की इसके ऊपर मैं पेस्ट कर दूंगा। और फिर इसके बाद ये जो थ्रेश होल्ड है ना इसको मैं कर देता हूँ जी 0% और नहीं बल्कि इसको मैं कर दूंगा जी 2%। और इसके बाद इसको आप ये देख सकते हैं। और यहाँ पर जहाँ पर ये स्टार्ट हो रही है ना इसके ऊपर मैं यहाँ वहाँ पर ले जाने के बाद इस तरह करूँगा कि ये जो है ना टाइम इंडिकेटर वहाँ पर आप ये देख सकते हैं मौजूद है, इसको जो है ना मैं इस तरह करता हूँ कि जहाँ पर ये जो पिक्चर पूरी तरीके के साथ शो हो रही है हमारे पास, ठीक है, जिससे जो बटन हैं वो हमें नज़र ना आए वहाँ पे ले जाता हूँ, ठीक है ना, टाइम इंडिकेटर को। और यहाँ पर जो है ना पिक्चर पूरी तरीके के साथ आप कह लें कि पहली बार में शो हो जाती है। तो यहाँ पर जो है ना मैं ये जो गर्ल बॉयज़ का जो बटन है इसको जो है ना क्लिक करके इसका जो स्केल के जो है ना जी एक की फ्रेम क्रिएट करूँगा। और फिर मैं इसमें ट्रैक 3 में जो है ना एक की फ्रेम क्रिएट करूँगा स्केल में। और फिर मैं इस तरह करता हूँ कि मैं टाइम इंडिकेटर को जो है ना जी ले जाता हूँ पीछे की तरफ, ठीक है, वीडियो स्टार्ट हो रही है ना वहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ। और यहाँ पर जो की फ्रेम है ना वो मैं क्रिएट कर दूँगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू हो जाएगी जी यही सेम जो है ना जी 227 जो ये मौजूद है। और इसके बाद मैं इस तरह करूँगा कि ये जो टाइम इंडिकेटर है इसको ले जाऊँ मुझे आगे की तरफ और वहाँ पे जहाँ पे हमें ये जो पिक्चर्स पूरी तरीके से शो हो रही हैं जहाँ पर हमने की फ्रेम को क्रिएट किया था वहाँ पर जो है ना मैं इसकी जो वैल्यू है ना वो मैं कर देता हूँ जी 10 सेकंड पे मैं इसकी वैल्यू कर दूंगा जी 0%, ठीक हो गया। और अब आप इसको ये देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे वाला जो है ना मैं इसको रेजर टूल को सिलेक्ट करके इनको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं इसको 0 सेकंड पे ले जाता हूँ। और इसके बाद अगर आप चाहें तो जो बटन्स है ना वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एसेट्स की जो लिंक है ना जो बटन आप यस और नो का अगर आप रखना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, गूगल ड्राइव की लिंक, वहाँ से आप उसको जो है ना डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो है ना आप उसको ब्लू स्क्रीन के साथ आप ये देख सकते हैं मौजूद है। मैं इस तरह करता हूँ कि जी मैं अल्ट्रा की में चला जाऊँगा, ठीक है, इफेक्ट्स में अल्ट्रा की सर्च करूँगा और यहाँ पर इसको मैं ड्रैग करके इसके ऊपर पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ पर इसका ये जो कलर है ये मैं चेंज कर दूँगा। और फिर मैं इस तरह करता हूँ कि ये जो मैट जनरेशन है ना इसको ओपन करता हूँ और प्रॉपर्टीज़ को ओपन करने के बाद ये जो मैट क्लीन अप है इसकी प्रॉपर्टीज़ को ओपन करूँगा। और जो टॉलरेंस है वो मैं कर दूँगा जी 100% और जो पेडेस्टल है वो मैं कर दूंगा 100%। इसके बाद ये जो कंट्रास्ट है ये मैं कर दूंगा 100% और इसके बाद ये जो मिल्ड पॉइंट है इसको मैं कर दूंगा जी 100%। और इस तरीके से जो है जी अल्ट्रा की मदद से आप जो ब्लू बैकग्राउंड है उसको रिमूव कर सकते हैं। आपने ये देख लिया। और इसके बाद मैं इसको इस तरह करता हूँ कि
टाइम इंडिकेटर को ले जाता हूँ पीछे। और यहाँ पर ये जो बटन है ना जी ये मौजूद हैं, इसके जो है ना मैं इस तरह करता हूँ कि जो येस और नो का बटन है ना इसको ड्रैग करके वहाँ पे रखता हूँ जहाँ पर जो बॉयज़ और जो गर्ल्स का बटन है ना ये स्टार्ट हो रहे हैं। और यहाँ पर मैंने इनको रख दिया है। और फिर मैं इस तरह करता हूँ कि ये जो दूसरे वाला है ना इसको भी डिलीट कर देता हूँ। और फिर मैं इस तरह करूँगा कि ये जो रेजर टूल है ना इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर जो एनिमेशन जहाँ पे स्टार्ट हो रही है ना पिक्चर व्हील एनिमेशन वहाँ पर मैं इसको कट करूँगा। और फिर मैं सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर ये जो सेकंड वाला पार्ट है ना क्विज बटन का, ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। और फिर मैं इस तरह करता हूँ कि टाइम इंडिकेटर को ले जाऊँगा जी 0 सेकंड पे और अब मैं इसको प्ले कर देता हूँ। ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आई है। और अगर आप लोगों को ये जो वीडियो है ये पसंद आई है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। इसके अलावा जो है ना मेरी आपसे ये भी गुजारिश है कि आप लोग जो है ना कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें इस वीडियो के रिलेटेड भी, और जो भी पिछली वीडियोज़ हैं उनके रिलेटेड, आगे आने वाली जो वीडियो हैं उनके रिलेटेड कि जो वीडियोज़ हैं वो आपको पसंद आ रही हैं नहीं आ रही हैं। आप लोगों की वजह से मुझे जो है ना जी हौसला मिलता है नई से नई वीडियो बनाने का। आप लोग जब भी कोई भी कमेंट करेंगे मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का जवाब दूं। और आखिरी गुजारिश ये है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे फेसबुक पे, ट्विटर, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स और टिकटॉक पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर फॉलो कीजिए। वहाँ पर मैं आपको वीडियोज़ के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है ना वो देता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।